से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो? इतनी कड़क ठंड है, जरा भी ख्याल नहीं है अपनी सेहत का। चूल्हा देखिए, बिल्कुल ठंडा पड़ा है। घर में एक दाना तक राशन नहीं बचा। कल रात बच्चों को सिर्फ पानी पिलाकर सुलाना पड़ा था। कोमल, मजबूरी है। धर्म सेठ को जरा सी भी देर बर्दाश्त नहीं होती। आज अगर लेट हो गया ना तो मेरी आधी अधूरी मजदूरी भी काट लेगा। तुम जानती हो, उसकी दुकान के बिना गांव में इतवार और त्योहार अधूरे लगते हैं। आज किसी भी हाल में जाकर पैसे लाना ही पड़ेगा। तभी उनकी 7 साल की बेटी छुटकी अपने बड़े भाई रोहित के साथ पुरानी रजाई से बाहर निकल आती है। दोनों के चेहरे पर नींद और ठंड का बोझ साफ दिख रहा था। बाबा, रात को बहुत ठंड लगती है। मुझे डर सा लगता है। मेरी रजाई बिल्कुल पतली हो गई है। आज जब आप वापस आना ना तो एक मोटी वाली रजाई ले आना, प्लीज बाबा। हाँ बाबा, और मेरी बनियान भी फट गई है। बाहर जाते हुए शर्म आती है। अगर आप रजाई और थोड़ा राशन ले आए तो मैं कपड़ों के लिए कुछ नहीं मांगूंगा। मोहन का सीना भर आता है। वह अपने दोनों बच्चों को देखते हैं। ना उनके पास गर्म कपड़े हैं, ना पेट भर खाना। दर्द को वह दिल के अंदर ही दबा लेते हैं। आंखों से आंसू गिरने नहीं देते। मेरी गुड़िया छुटकी और मेरे शेर रोहित, तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो। बाबा पूरी कोशिश करेगा। आज धर्म सेठ से पूरे पैसे लेकर आऊंगा। सबसे पहले तुम्हारे लिए नई रजाई, गर्म खाना और घर के लिए राशन लेकर ही वापस आऊंगा। तुम दोनों माँ के पास रहो। वह एक बार फिर कोमल की ओर देखता है। कोमल की आंखों में निराशा थी, सवाल थे, पर शब्द नहीं। मोहन बिना कुछ कहे अपनी फटी सी शॉल कंधे पर डालता है और घर से बाहर निकल जाता है। गहरा कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। मोहन तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए पीछे छोड़ जाते हैं कोमल का डर और अपने बच्चों के नन्हे नन्हे सपने। धर्म सेठ की दुकान पूरे गांव में सबसे मशहूर थी। कड़क ठंड के बावजूद दुकान के बाहर लोगों की लंबी भीड़ लगी हुई थी। हर कोई मोहन के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट मटन करी चावल ही चाहता था। मोहन को मटन करी चावल बनाने का हुनर बचपन से ही लाजवाब तरीके से आता था। उसके हाथ की बनी करी की खुशबू दूर तक लोगों को अपनी तरफ खींच लाती थी। पढ़ना लिखना उसके नसीब में नहीं था, लेकिन इसी हुनर के सहारे वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा था और अपनी जिंदगी की गाड़ी ईमानदारी से चला रहा था। अरे ओए मोहन, कान में रुई ठूस रखी है क्या? 8 बज चुके हैं, आज फिर देर। तुझे पता है ना मेरी दुकान पर पहला सौदा कब होता है? अगर 1 मिनट और लेट होता ना तो तेरी आधी मजदूरी काट लेता। माफ कर दीजिए सेठ जी, ठंड बहुत ज्यादा थी। बच्चों को थोड़ी देर आग के पास बिठाना पड़ा। कसम से कहता हूँ, आगे से एक पल की भी देरी नहीं होगी। कसम वसम छोड़, चल हाथ चला। तेरी कसमों से मेरी दुकान नहीं चलती। देख बाहर भीड़ का हाल। ये सब तेरे हाथ के फैन हैं। याद रख, स्वाद तेरे हाथों में है। मेहनत की कीमत मैं देता हूँ। जल्दी काम कर। मोहन बिना कुछ बोले काम में जुट जाता है। ठंड को भूलकर वो लगातार लाजवाब मटन करी चावल बनाता रहता है। उसके हाथ के बने मशहूर मटन करी चावल की चर्चा पूरे गांव में थी। दोपहर तक उसके हाथ और पैर सुन्न हो जाते हैं। पेट में दाना तक नहीं गया होता, फिर भी वो चुपचाप काम करता रहता है। काम खत्म होने के बाद हिम्मत जोड़कर मोहन बोलता है, सेठ जी, आज की मजदूरी और जो पिछली बकाया है अगर आप दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। घर के लिए राशन और बच्चों के लिए रजाई लेनी है। हाँ हाँ, मजदूरी याद है मुझे, पर आज नहीं। आज नया माल मंगवाना है। पैसे तंग हैं, कल दे दूंगा। वैसे भी तू इतना भूखा नंगा नहीं है कि एक दिन का खाना न खा सके। प्लीज सेठ जी, कल नहीं। मेरी छोटी बेटी ठंड से कांप रही है, थोड़ा ही दे दीजिए। भगवान की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। घर में कल के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। बहाना बनाना तेरे जैसे लोगों को अच्छे से आता है। झूठा मत बन, और ज्यादा जुबान चलाई ना तो जो बची कुची मजदूरी है वह भी काट लूंगा। निकल यहाँ से। मोहन झुकी हुई नजरों और बोझिल कदमों के साथ वहां से चला जाता है, जैसे हर रोज अपनी इज्जत वहीं छोड़ाता हो। उसके हाथ खाली थे और दिल पूरी तरह टूटा हुआ था। मोहन घर के बाहर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से अंदर जाए। आखिरकार हिम्मत जुटाकर
वो धीरे से घर के अंदर गया। पापा पापा आप आ गए। रजाई रजाई कहाँ है पापा? माफ करना बच्चों, आज मैं ला नहीं पाया। धर्म सेठ ने कहा है कल दे देंगे, कल पक्का सब लाऊंगा। पिंकी और रोहित उदास हो जाते हैं, लेकिन अपनी मासूम समझ से कुछ नहीं कहते। चुपचाप एक कोने में बैठ जाते हैं। मोहन जी, मैं जानती हूँ आपने पूरी कोशिश की। आज घर में सिर्फ सूखी रोटी और नमक बचा है। आज किसी तरह इसी से काम चला लेते हैं, कल का कल देखेंगे। वो रात ठंड और भूख के बीच सूखी रोटी खाकर गुजर जाती है। मोहन को पूरी रात नींद नहीं आती। अंधेरे में लेटे हुए वो सोचता रहता है। आखिर उसने मन ही मन फैसला कर लिया। अब उसे धर्म सेठ के सामने कमजोर नहीं पड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे अब कुछ और करना ही होगा। पिछली रात की ठंड और भूख के बावजूद आज मोहन समय से पहले ही होटल पहुंच गया था। उसका शरीर अंदर से कांप रहा था, पर मन में एक छोटी सी उम्मीद थी। शायद आज धर्म सेठ उसे कल और आज का पूरा हिसाब दे दे। ओए मोहन, आज बड़ा वक्त से पहले आ गया। लगता है कल की धमकी का असर हो गया। पर यह क्या, शरीर में जान ही नहीं लग रही। इतना धीरे क्यों चल रहा है? हाथ चला, मुझे काम चाहिए, बहाने नहीं। मालिक, शरीर थोड़ा कमजोर जरूर पड़ गया है, पर मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। आज जो मटन करी चावल बनेगा वो कल से भी कहीं ज्यादा लजीज और स्वादिष्ट होगा। अब देख लीजिएगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग। मोहन जानता था अगर ज्यादा बोला तो पैसों का सपना भी टूट जाएगा। उसने अपना दर्द मटन करी और चावल में मिला दिया। थोड़ी ही देर में होटल गरम मटन करी की खुशबू से भर गया। भीड़ लगने लगी। लोग ठंड भूलकर मटन करी चावल खाने आ गए। अरे सुनो सुनो, मेरे मटन करी चावल की इतनी तारीफ मत करो। यह सब इस गरीब का कमाल है। यह मटन करी नहीं, जादू है। मैंने इसे शहर के खास मसालों का नुस्खा सिखाया है। खाओ और इस कड़कड़ाती ठंड को भूल जाओ। वो मोहन को घृणा भरी नजरों से देखता है। मोहन पूरा दिन भूखा काम करता रहा, हर बात में अपमान, हर शब्द में करवाहट। शाम के 7:30 बज चुके थे। पूरा दिन निकल गया। मोहन ने हिम्मत जोड़कर सेठ के पास जाने का फैसला किया। उसकी पिछली बकाया मजदूरी लगभग 550 रुपए थी और आज का काम अलग। आज उसे हर हाल में पैसे चाहिए थे। सेठ जी, आज का और पिछला हिसाब अगर आप पूरा कर दें, बच्चों को ठंड से बचाना है, कुल मिलाकर 900 रुपए बनते हैं। 900 रुपए? तेरी औकात है इतनी बड़ी रकम बोलने की? तूने जिंदगी में कभी एक साथ 900 रुपए देखे भी हैं? ले, ये 100 रुपए रख। आज के लिए इतना काफी है। ज्यादा मुंह मत चला, आज बाहर से सामान आ रहा है। मेरे पास खुद पैसे नहीं है। सेठ जी, मेरे 550 रुपए तो पहले से बकाया है। सिर्फ 100 रुपए में मैं क्या करूंगा? कम से कम 500 रुपए तो दे दीजिए। ओए, लेना है तो ले, वरना यह भी नहीं मिलेगा। ज्यादा बोल मत, निकल। मेरे धंधे में रुकावट मत डाल। आंखों में अपमान के आंसू लिए 100 रुपए का नोट उठा लेता है। दिल ही दिल में भगवान का शुक्र करता है, कम से कम खाली हाथ तो नहीं लौटा। 100 रुपए लेकर मोहन बाजार की तरफ जाता है। उसकी पहली जरूरत खाना और दूसरी रजाई। सबसे पहले वो सब्जी वाले के पास जाता है। भैया, आलू का क्या भाव है और टमाटर का? आलू 70 रुपए के 2 किलो, टमाटर 50 रुपए किलो, बिल्कुल ताजा। मोहन के होश उड़ जाते हैं। 100 रुपए में तो मुश्किल से आटा भी पूरा नहीं आएगा। वो इधर उधर देखता है, तभी उसकी नजर गोभी पर पड़ती है, जो थोड़ी सस्ती थी। भैया, गोभी का क्या भाव है? गोभी 20 रुपए किलो। मोहन 20 रुपए की गोभी लेता है। बचे हुए 80 रुपए लेकर रजाई बाजार की तरफ बढ़ता है। तभी उसे अपना बचपन का दोस्त जगदीश दिखता है, जिसकी रजाई की बड़ी दुकान थी। अरे जग्गू, कैसा है भाई? मोहन, इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहा है? रजाई लेने आया है क्या? भाई, बस इतने ही पैसे हैं। मेरी छोटी बेटी पिंकी रात भर ठंड से कांपती है। सेठ ने पैसे नहीं दिए। भाई,
बाजार में बिना पैसे के चीज नहीं मिलती। प्लीज जग्गू, बस एक रजाई दे दे, कुछ दिन बाद पूरे पैसे लौटा दूंगा, बच्चों की जिंदगी का सवाल है। ठीक है मेरे भाई। ये ले, एक मोटी गरम रजाई। पैसे जब हो जाए तब दे देना, और याद रखना कभी भी जरूरत हो सीधा मेरे पास आना। मोहन भगवान और अपने दोस्त दोनों का शुक्रिया अदा करता है। वो रजाई और गोभी लेकर खुशी से घर की तरफ भागता है। गोभी और रजाई संभालते हुए वह खुशी के आंसुओं के साथ घर की तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगता है। हाथ में गोभी और कंधे पर लिपटी हुई रजाई, आज पहली बार उसे ठंड कम लग रही थी। पापा, पापा आ गए। माँ देखो, पापा कितनी बड़ी और मोटी रजाई लाए हैं। अब मुझे रात भर वो गंदी वाली ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। अब मैं चैन से सो पाऊंगी। हाँ। बाबा, आज आपने कमाल कर दिया। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो जो हमारे लिए इतनी बड़ी रजाई लाए। कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रजाई को हाथ लगाकर जैसे यकीन कर रही हो कि ये सच है। कोमल चुपचाप रजाई बच्चों पर ओढ़ा देती है। फिर वह गोभी काटकर चूल्हे पर चढ़ा देती है। झोपड़ी की सर्द हवाओं के बीच आज पहली बार एक सुकून भरी गर्माहट थी। बच्चे उस रजाई में सिमटकर गहरी नींद में सो जाते हैं। उनकी सांसें अब शांत थीं, पर कोमल का चेहरा अब गंभीर और दृढ़ हो चुका था। ये सब कैसे आया मोहन जी? इतनी मोटी रजाई और गोभी भी? सच बताना। सेठ ने आज भी पूरे पैसे नहीं दिए, सिर्फ 100 रुपए पकड़ा दिए। बोला इतना ही है, लेना हो तो ले लो। 100 रुपए? रोज काम करने के बाद भी सिर्फ 100 रुपए? तो ये रजाई? जग्गू ने दी है उधार पर। बोला बच्चों की ठंड में बात नहीं होती। कब तक मोहन, कब तक दूसरों के एहसान पर जिएंगे हम? रोज बच्चे भूखे सोते हैं, रोज ठंड से कांपते हैं, और आप चुपचाप सेठ के टुकड़े उठाते रहते हो। तो मैं क्या करूं कोमल, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, कोई बड़ी डिग्री नहीं। मुझे सिर्फ मटन बनाना आता है और वही काम मिलता है। बस इसी सोच ने हमें यहाँ तक लाकर खड़ा किया है। आप मटन बनाना जानते हो, ये छोटी बात है क्या? पूरा इलाका आपके हाथ का स्वाद जानता है। पर अपनी दुकान खोलना ये कोई खेल थोड़ी है। उसके लिए पैसे चाहिए, सामान चाहिए, जगह चाहिए। और आपके पैसे कहाँ गए जो महीनों से सेठ के पास अटके पड़े हैं? वो पैसे सेठ कभी पूरे देता ही नहीं, हर बार बोलता है कल दे दूंगा। तो कल नहीं, कल सुबह ही जाइए, सीधा जाकर पूरा हिसाब मांगिए और कह दीजिए अब आप उसके यहाँ काम नहीं करेंगे। ऐसे कैसे कह दूं? अगर उसने मना कर दिया तो फिर हम यहीं मर जाएंगे। रोज भूख, रोज ठंड, रोज जलील जिंदगी। घर कैसे चलेगा मोहन जी? बच्चों का भविष्य कैसे चलेगा? मोहन चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर सोच और दोनों साथ चल रहे होते हैं। कोमल थोड़ा नरम होती है। देखिए, हम कर